वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, जो किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स जो थे उनका व्यू पॉइंट था किसको लेके? मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री को लेकर। क्या कंसेप्ट था उनका, ये चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कार्ल मार्क्स जो थे वो बिलोंग करते थे किससे? कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से। उनके कार्ल मार्क्स के एक फ्रेंड थे हेगल, वो जो थे वो इंस्पायर्ड थे किससे? आइडियलिस्टिक थ्योरी से। मींस कि उनका कहना क्या था? सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं? आइडियाज़ आते हैं, फिर जाके हमारे पास क्या आता है? वर्ल्ड आता है या फिर मटेरियल आता है, ठीक है। जबकि जो कार्ल मार्क्स थे वो क्या थे? मटेरियलिस्टिक थिंकर थे। उनकी जो थ्योरी थी वो मटेरियलिस्टिक थी। उनका कहना क्या था? सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं? मटेरियल आता है, वर्ल्ड आता है, फिर जाके हमें उसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है उस चीज़ का, तो वो सब चीज़ें क्या आती हैं? हमारे पास बाद में आती हैं। इस चीज़ को लेके आइडियाज़ जो होते हैं हमारे पास बाद में आते हैं। जो मार्क्स थे वो क्या चाहते थे? क्या करने वो जो वर्किंग क्लास पीपल हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड थे उस टाइम पे, एक्सप्लॉइट किया जाता है जिनको बहुत ज़्यादा, उनकी हेल्प करना चाहते थे। और वो क्या करते थे? जो जिस सोसाइटी में जो कार्ल मार्क्स थे वो रहते थे, उनको वो उस सोसाइटी को क्या करते थे? पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे क्या था? क्लास कॉन्फ्लिक्ट था। अमीर और गरीब होगा अगर एक कंट्री के अंदर, एक स्टेट के अंदर, तो ऑफकोर्स सी बात है उनके बीच में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। तो और ये जो कार्ल मार्क्स थे वो क्या करते थे? कुछ साइंटिफिक वर्क्स पे बात करते थे। इनका कहना ये था कि अगर कुछ भी हो रहा है, कोई भी फिनोमिना है, उसके पीछे क्या है? कुछ लॉ है, कुछ पैटर्न है। और जो कार्ल मार्क्स थे वो क्या करना चाहते थे? सोसाइटी का वेलफेयर करना चाहते थे। अब हमारे पास कुछ स्टडीज आती है मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री की, जो किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने दी है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव कम्युनलिज्म। हमें इस प्रिमिटिव वर्ड से ही पता चल रहा है। प्रिमिटिव मतलब कि सिंपल वे ऑफ लिविंग हो सकती है उनकी, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जैसे पुराने लोग होते हैं, प्रिमिटिव सोसाइटी तो पता ही होंगी ना आपको। प्रिमिटिव पुराने ज़माने के लोग जिनको मतलब पैसे से इतना मोह नहीं था, चीज़ों से इतना मोह नहीं था, खुशी मतलब कई होता है, सब कुछ खुशियाँ थी उनके पास। वैसे ही प्रिमिटिव चीज़ें। प्रिमिटिव कम्युनलिज्म क्या था? जिसके अंदर उनका क्या था? जो लाइफ थी, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन थी, वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी। और इसके अंदर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। मतलब कोई ये प्राइवेट, इनके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। ये जो लोग थे बेसिकली गॉड्स पे बिलीव करते थे, तब इसलिए उनको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था, पैसा, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों। तो अगर इन लोग इन सब चीज़ों से दूर थे तो मीन्स कि कोई भी क्लास नहीं बनी होगी उनके बीच में, और कोई भी क्या होगा? क्लास स्ट्रगल नहीं हुआ, क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ होगा। बट जब नेक्स्ट स्टेज में आते हैं हम, सेकेंड स्टेज में स्लेवरी सोसाइटी में आते हैं, स्लेव सोसाइटी में आते हैं, तो इसमें वो बेसिकली बात करते हैं स्लेवरी की। मीन्स इसमें दो क्लासेस में लोग डिवाइड हुए। जब स्लेवरी आई मीन्स कि एक पर्सन तो हमेशा जो होगा डोमिनेट कर रहा होगा, ठीक है। मीन्स कि एक डिप्राइव्ड क्लास होगी, एक जिसके पास पावर होगी वो होगा। मास्टर और स्लेव्स के बीच में इन्होंने बात की इसमें, और इन्होंने मतलब कि दो क्लासेस बन गई। फिर सोसाइटी क्या हुई? दो क्लासेस में डिवाइड हुई, मास्टर और स्लेव्स। मास्टर जो होते थे जिनके पास पावर्स होती थी और जिनके पास मनी होती थी, और जो स्लेव्स हुए जिनके पास कुछ नहीं है, जो उसके अंडर काम करते थे। तो इनके बीच में क्या होगी? क्लासेस बन गई मास्टर और स्लेव्स के अंदर। तो इनके अंदर क्या आना शुरू हो गया? क्लास कॉन्फ्लिक्ट बनना शुरू हो गया। नाउ हम आते हैं स्लेवरी स्टेज के बाद जो आती है फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडल सोसाइटी की बात करते हैं। इसमें वो क्या कहते हैं? स्लेवरी सिस्टम से अब वो किस पे मूव ऑन हो गए थे? एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर किस पे होगा? लैंड पे होगा। तो ऑफकोर्स ही बात है, एक पर्सन जो होगा जिसके पास लैंड होगी, एक पर्सन जो होगा जिसके पास लैंड नहीं होगी, जो उस लैंड पे क्या कर रहा होगा? काम कर रहा होगा। मतलब कि जो जिसके पास लैंड होगी वो जो स्लेव्स होंगे उनको अपने अंदर अंडर रखेंगे, उनसे काम करवाएंगे ज़बरदस्ती, वो पीजेंट्स होंगे। तो ऑफकोर्स सी बात है, इससे भी क्या आ जाएगा? इनके बीच में क्लास स्ट्रगल आ जाएगा। लॉर्ड्स एंड सर्व्स। लॉर्ड्स होंगे जिनके पास लैंड हो गई, सर्व्स हो गए जो लैंडलेस होंगे, जो स्लेव्स होंगे। तो लॉर्ड्स एंड सर्व के बीच में, इसके बीच में क्या आ जाएगा? क्लास स्ट्रगल। अब आती है नेक्स्ट स्टेज, इसके बाद कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब ये क्या हुए? पहले ये स्लेवरी से एग्रीकल्चर को मूव ऑन हुए, अब एग्रीकल्चर से किस पे हो गए? फैक्ट्रीज वगैरह पे हो गए, क्योंकि डेवलपमेंट भी हो रही है साथ साथ में। तो अब इसमें आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स की जगह है प्रोडक्शन ऑफ, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से किस में चले गए? फैक्ट्रीज में चले गए। अब इसमें दो क्लासेस आती हैं, बॉर्जवीज एंड प्रोलेटारियंस। बॉर्जवीज जो थे जिनके पास थी लैंड, थी पावर, सॉरी जो काम मतलब जो जिनकी इंडस्ट्रीज थी, और प्रोलेटारियंस जो उसके अंदर स्लेव्स थे जो उनके अंदर वर्क करते थे। ऑफकोर्स सी बात है, दो क्लासेस बनी जिनके बीच में भी क्या होगा? क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा। नेक्स्ट स्टेज आई फिफ्थ, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारियंस। मीन्स कि ये किसकी? प्रोलेटारियंस की डिपेंडेंस की बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुके थे। अब उनकी डिपेंडेंसी भी मैटर करती थी कि मतलब उन्होंने भी तो जीनी है ज़िंदगी।
तो अब इन्होंने क्या कहा कि मार्क्स ने कहा कि हैव्स जो हैं वो क्या करेंगे, कोई भी प्रोडक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन किसी को कंट्रोल नहीं करेंगे अब, और जो कैपिटलिस्ट होंगे उनको रिमूव कर दिया जाएगा कि मतलब कि वो किसी के अंडर काम ना करें। तो अब क्या होगा, किसी के पास भी क्या होगी, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो क्या होगा, हमारे पास कोई भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। एंड एट द लास्ट स्टेज आती है हमारे पास कॉम्युनलिज्म, जिसके अंदर वो यही चीज़ कहते हैं कि नो प्रॉपर्टी मीन्स एट द एंड नो क्लास स्ट्रगल, नो क्लासेस नो प्रॉपर्टी नो क्लास स्ट्रगल। सो ये वीडियो थी मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री की बाय कार्ल मार्क्स। आई थिंक आपको ये समझ आई होगी। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।